पूरे देश के बच्चों के साथ किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, पूरा देश सड़कों पे आ जाएगा इसी तरह से। ये जो लाठी चार्ज है, ये पूरा लाठी चार्ज अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे होगा इस देश के अंदर। तो क्या मलिक जी चिंता करनी चाहिए सरकार को? सरकार को चिंता नहीं, सरकार को भागना चाहिए। गुंडों के कब्जे में सत्ता है। तो देखिए, पुलिस तो लाठी भी तो चला रही है, तो क्या भीड़ कम होगी क्या? पुलिस तो लाठी भी तो चला रही है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को ही तो आगे करता है। आज दिल्ली का सिंहासन डोल रहा है, ये डर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पुलिस को आगे खड़ा किया गया है। सुबह लाठी चली तो लाठी खा नहीं रहे क्या? तो लाठी खा रहे हैं, उनकी सरकार है, वो लाठी चलवाए, वो जेल भेजे, वो गोली मरवा दे, पर इस देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को शमशान घाट लेके गए हैं, इनकी औलाद नहीं है, ये बेऔलाद लोग हैं, बेऔलाद। गाड़ी भैया इंडिया गेट पार्क क्या लग रहा है, जा पाओगे आगे? देखो, हम अपने जिद पे, वो अगर अपनी जिद पे सटीक है तो हम भी अपनी जिद पे सटीक है। लगातार हमारा प्रयास जारी है और हम जाकर रहेंगे, पार्लियामेंट का घेराव कर रहेंगे। मोदी जी को देश के युवाओं से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को देश के नौजवानों से डर लगता है। आप समझो, जो शिक्षा मंत्री एक पेपर नहीं बचा सकता है, वो देश के युवाओं का भविष्य क्या बचाएगा? शर्म आनी चाहिए निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि देश का यूथ, जो देश का भविष्य है, वो दिल्ली की सड़कों पे है, पर देश के शिक्षा मंत्री अपने ईगो में बिल्कुल सटीक है, इस्तीफा देने को राजी नहीं है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, पुलिस ने किलाबंदी कर दी चारों तरफ से। देखिए, पुलिस तो लाठी भी तो चला रही है, तो क्या भीड़ कम होगी क्या? पुलिस तो लाठी भी तो चला रही है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को ही तो आगे करता है। बताओ, मैं एक बात कहता हूँ, सरकार अगर गूंगों बहरों की हो तो आवाज बम और बंदूकों से निकलनी चाहिए। रणनीति से ना समझे तो सियासत तलवार की धार पर बदलनी चाहिए। समझ से अगर मृत्यु भी खड़ी हो तो मृत्यु भी स्वीकार है, पर सांसें थमने के बाद सीने से आग इनकलाब की जलनी चाहिए। क्योंकि जब जब युवा बोला, राज सिंहासन डोला है, आज दिल्ली का सिंहासन डोल रहा है, ये डर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पुलिस को आगे खड़ा किया गया है। हम इनसे डरने वाले नहीं है। और अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे तो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश से खदेड़ेंगे, 2029 में नरेंद्र मोदी को भी खदेड़ेंगे, देश से खदेड़ेंगे। एक एक मंत्री, एक एक विधायक इस्तीफा देगा, वो तो धर्मेंद्र प्रधान अपने युगों में कब तक रहेगा बना रहे, उसको भी चैलेंज पूरा जन सैलाब है जंतर मंतर पे। 12 साल में हमने नहीं देखा इतनी बड़ी भीड़ आज तक। कोई बात नहीं, अब देख लो, छेड़छाड़ की थी ना हमारे एक इज्जत और सम्मान के साथ, सोनम वांगचुक जी के साथ, और साथ ही हमारी शिक्षा के साथ। तो अब देख लो, इसका एक आंसर और जवाब भी यही है। तो जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम और इंकलाब के नारों से। बंद कर दिया चारों तरफ से, कोई बाहर या भीतर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम तो संवैधानिक लोग हैं, वरना आप कितनी भी बैरिकेडिंग लगाते, अगर हम 1 घंटे के लिए संविधान भूल गए तो फिर यहाँ लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है। पूरी तरीके से तैयार है। आप सुबह, कल यहाँ जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, फर्स्ट डे से आप कवरेज कर रहे हैं, सुबह लाठी चली तो लाठी खा नहीं रहे क्या? तो लाठी खा रहे हैं, उनकी सरकार है, वो लाठी चलवाए, वो जेल भेजे, वो गोली मरवा दे, पर इस देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज 30 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी बातें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार गूंगों बहरों की हो तो आवाज बम और बंदूकों से निकलनी चाहिए। हमने कहा है, सरकार गूंगों बहरों की है, उन्हें कैसे शर्म आएगी? अगर आज उनके भी बच्चे होते तो उन्हें शर्म आती। आप समझो, एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहा है देश की शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा कहाँ पढ़ता है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा विदेश में पढ़ता है तो इस पर भी जवाबदेही होनी चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल तरीके से ध्वस्त है। तो क्या आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरीके से की जा रही है, पूरी तरीके से। अब पता है मोदी जी का क्या सीन हो गया है?
खुद तो अनपढ़ है, खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, तो देश के युवाओं को भी नहीं पढ़ने देंगे। खुद के बच्चे नहीं है तो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मतलब मोदी जी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। खुद ने चाय बेचे तो देश के युवाओं को पकौड़े बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यही चीज है। देखिए आप सरकार कितनी निगम्मी है, देश को किस तरीके से अनपढ़ बनाना चाह रही है। देश का युवा पढ़ना चाहता है तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रही है, और कहती है कि देश का जो एजुकेटेड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हम लोगों को इतनी देश की ऐसी शिक्षा मिल रही है, और शिक्षा भी कैसी मिल रही है? पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। जी आप यहाँ डर अंगूठे छाप है ना, जांच कर रही है पुलिस, आपको डर नहीं लग रहा अकेले यहाँ पे आएंगे? अकेले कोई बात नहीं, संविधान के साथ आइए, हम लाठी डंडा और दूसरा ये, संविधान के साथ आइए, हम नहीं डरेंगे। और दूसरा ये कि आज हम लाठी डंडे सब खा लेंगे, और अगर लाठी डंडे खाते खाते मर भी जाएंगे ना तो हम शहीद और क्रांतिकारी कहलाएंगे। और दूसरा ये कि आने वाले टाइम पर अगर हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछेगी ना कि एक बार एजुकेशन को लेकर आंदोलन हुआ तो आप उसमें जुड़े थे नहीं जुड़े थे, तो हम घर से बोलेंगे हाँ हमने भी वहाँ बलिदान किया था। तो हमें भी ये सब लिखना है इतिहास के पन्नों में। युवा डंडा खा रहे हैं, पीएम मोदी चुप है। क्या करे, सरकार निगम्मी है ना। आदमी है ना उनकी, यहाँ पे जनाजा अपने बच्चों का, उनके पूछो सबसे भारी दर्द होता है अपने बच्चों का जनाजा ले जाना। उनके दिल से पूछो जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को शमशान घाट लेके गए हैं, इनके औलाद नहीं है, ये बेऔलाद लोग हैं, बेऔलाद। क्या होगा, क्या लग रहा है सर आपको, आगे क्या होगा इसमें? जो जनता चाहेगी वही होगा। 163 लगाइए, और गृह मंत्री के पीछे छुपा प्राइम मिनिस्टर, इनको इस देश को सजा देनी चाहिए। इतना बड़ा जन सैलाब कहाँ जाएगा ये आगे देखिए? ये जाएगा, ये यहीं बैठ जाएगा, फिर जाएगा संसद पे, तो जाएंगे, और संसद पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। पुलिस लाठी लेकर खड़ी है ना, देखिए। पुलिस लाठी नहीं, देश की पुलिस अभी राजा के लठैत की तरह इनका मिसयूज हो रहा है। पुलिस भी समझ रही है, जब लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे तो जा पाएंगे। कोई अप्रिय घटना घट गई, इतनी भगदड़ मच गई तो नहीं, एक तो सब लोग जिम्मेदार है, सारे युवा हैं। अब फिर ये घटना नहीं घट सकती, इसको घटवाने के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। तो सील कर दिया चारों तरफ से, देखिए कितनी ऊंची ऊंची बैरिकेड। ये जानबूझ के, इसलिए अच्छा है ना, पूरा देश देख रहा है। और जिनके बच्चे लाठियां खा रहे हैं उनके माँ बाप से दर्द पूछो कि उनको कितना दर्द हो रहा है। तो सरकार, सबसे पहले तो मैं पता क्या कहना चाहूंगी पीएम मोदी जी से, और जिनकी पत्नियां नहीं है और वो मिनिस्टर बने बैठे हैं, कि प्लीज अपनी मन की बात इस देश से ना करें, अपनी पत्नी से करें। और अगर पत्नी नहीं है तो सबसे पहले जाकर साथ, और काम की बात इस देश से करें, क्योंकि मन की बात से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप मन की बात ही रखना चाहते हो तो प्लीज जाके शादी करो, और देश का ये जो आपने पद ले रखा है इसको छोड़ दो। और पुलिस की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है, हम भी पूरी तैयार है, संवैधानिक तरीके से तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, और न्याय लेने के लिए भी तैयार है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए भी तैयार है। न्याय लगता है आपको, जैसे हालात बने हुए हैं? न्याय देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ देंगे आज वो। तो हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अनशन तोड़ रहे हैं। और वैसे भी उनके अनशन रहने पर ये सरकार सुन नहीं रही थी, तो हम एक इतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं खोना चाहते। तो आप प्लीज अपना अन्न ग्रहण कर लीजिए और इस अनशन को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो और भी ज्यादा मजबूत तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे और हमारा साथ दे पाएंगे। तो बहुत खुशी है हमें कि वो आज अपना अनशन तोड़ दें। क्या कहेंगे, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप जैसी निगम्मी सरकार हमारे देश में आज तक नहीं आई। ब्रिटिश काल भी था ना, तो जब गांधी जी अनशन पे बैठे थे ना, तो ब्रिटिश लोग भी उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन ये सरकार तो ब्रिटिश से भी ज्यादा गिरी हुई है। सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब भी ये सरकार, मोदी जी कोई भी मिलने के लिए नहीं आया उनसे। तो इससे पता चलता है कि हमारी ये देश की सरकार ब्रिटिश काल से भी ज्यादा गिरी हुई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, कह रहे हैं सरकार से कब बुलाया? अभी बातचीत हो रही है, कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है हमें भी जाननी है, और अभी हो रही है कब? जब हम लोगों ने बिल्कुल फाइनल डिसीजन लिया है। इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं सुना? उस टाइम उन्होंने हमसे क्यों नहीं बोला कि हमसे बात करो आकर? सरकार बहुत गिरी हुई है, वो नहीं चाहती, वो डर रही है, इसलिए वो अब हमसे बात कर रही है। और बाकी हम तो डराते रहेंगे, और आप अगर ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपको लाइक इसी तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे। एक बात तो है, सरकार की जड़ें तो हिला दी साथ बोला, लगता है ना आपको? जड़े क्या, वो अंदर से ही पूरे हिल गए हैं, और भी हिला देंगे। और अगर और नहीं सुनेंगे तो पूरा ही हिला देंगे। बाकी पार्लियामेंट में जा ही रहे हैं,
वहाँ पर भी पार्लियामेंट को पूरा कवर करेंगे और फिर मोदी जी देखकर कांपेंगे। बस इतना। जनता में जो नशा था वो नशा कम हुआ अब? कौन सा नशा? जो किस चीज भूत का चढ़ा नशा? हुआ था अंधभक्ति का। ऑफ कोर्स ये जो जनता दिख रही है ना, ये जागी हुई जनता है। ये मोदी पगलू जनता नहीं है, ये जागी हुई है। इसमें नशा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है मोदी भक्त बनने का। तो बहुत खुशी है कि अब जनता जाग रही है और शायद जो लोग हमें घर बैठे देख रहे हैं वो भी अब हम लोगों को देखकर जाग जाएंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।